चलिए तो हम लोग आज सीखते हैं शुरू से हिंदी व्याकरण। ऐसे हिंदी व्याकरण किसी भी क्लास के लिए, चाहे 6 से लेकर के मतलब 12 तक, ऐसे कंपटीशन में भी किसी किसी में काम आता है। तो 6 से लेके 12 तक हिंदी व्याकरण है जो है कभी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हिंदी में है मतलब, तो स्टोरी सब तो चेंज, कहानी सब तो चेंज हो जाती है, लेकिन अगर व्याकरण जो आप पढ़ें तो सब क्लास में काम आएगा। इसलिए आज से हम ये क्या कर रहे हैं कि इसको शुरू से करवा रहे हैं। तो पहले जानते हैं कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण, जिसका नाम अंग्रेजी में ग्रामर है, तो कहते हैं वैसे रूल या नियमों के समूह जो हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो उन सभी रूल या नियमों के समूह को ही व्याकरण कहा जाता है। मतलब व्याकरण वह है जो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। देखिए यहाँ हिंदी व्याकरण और व्याकरण में अंतर है। व्याकरण वह होगा मतलब सब सब्जेक्ट का, सब विषय का अलग अलग व्याकरण है। तो व्याकरण का मतलब ये होगा वैसे रूल या नियम का समूह जो किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता हो। अब हिंदी व्याकरण, अगला टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण का परिभाषा। अब हिंदी व्याकरण के परिभाषा में क्या है वो देखिए। तो बाकी सब वही रहेंगे कि वैसे रूल या नियमों का समूह जो हमें हिंदी में शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता हो, उसे हिंदी व्याकरण कहा जाता है। यानी रूल और नियमों का समूह उसमें भी था और रूल और नियमों का समूह इसमें भी है। तो वहाँ था कि किसी भाषा को, चाहे अगर हिंदी भाषा को सिखाता हो तो हिंदी व्याकरण, संस्कृत भाषा को सिखाता हो तो संस्कृत व्याकरण। यानी एक आप डिफिनीशन याद कर लेते हैं व्याकरण का, तो इसके बाद सारे का इजी है कि वैसे रूल या नियमों का समूह जो हमें हिंदी में शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, उसे हिंदी व्याकरण कहा जाता है। यहीं पर आपको मान लीजिए कि संस्कृत व्याकरण का डिफिनीशन बोला, तो ये जो है ना यहाँ हिंदी में, बस उसको हटा करके आप संस्कृत में डाल दीजिए कि वैसे रूल या नियमों का समूह जो हमें, अब हिंदी हटा करके संस्कृत में शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता, वो संस्कृत व्याकरण हो जाएगा। अब आती है कि हिंदी व्याकरण के पिता या जनक। तो हिंदी व्याकरण के पिता या जनक पंडित राहुल संस्कृतयान या किशोरी दास वाजपेयी को माना जाता है। इन कई जगहों पर पंडित राहुल संस्कृतयान का भी नाम आता है और कई जगहों पर पंडित किशोरी वाजपेयी दास को भी माना जाता है। लेकिन अगर बात कर ले आधुनिक, लेकिन बात अगर आधुनिक हिंदी व्याकरण की हो तो अक्सर किशोरी दास वाजपेयी को ही यह श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ कि लेकिन बात अगर आधुनिक हिंदी व्याकरण की हो तो अक्सर किशोरी दास वाजपेयी को ही यह श्रेय दिया जाता है। अर्थात निष्कर्ष यह निकला कि हिंदी व्याकरण के पिता किशोरी दास वाजपेयी है। मतलब इनको ज़्यादा, दोनों का नाम आता है लेकिन ज़्यादा माना किसको गया है तो किशोरी दास वाजपेयी को। ओके ठीक है, तो अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम जानेंगे कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है।